हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 12.2 निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, सिद्ध करना है। तो पहला है 0 7 माइनस 10, 1 6 माइनस 6, 4 9 माइनस 6। एक समद्वायु त्रिभुज के शीर्ष है, 3 शीर्ष दिए। तो समद्वायु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर आए। तो इसमें करना क्या है सो समझ लें। ए बी निकालना है बीच की दूरी की, बीच की दूरी निकल आएगी। बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। तीनों भुजाएं निकलने के बाद इसमें देखना कोई सी दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, मान बराबर आएंगे तो समद्वायु त्रिभुज शीर्ष सिद्ध हो जाएगा। ठीक। अगला सेकंड में क्या है? सेकंड में 0 7 10 माइनस 1 6 6 तथा माइनस 4 9 6 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब इसको समझो। तो इसमें भी ए बी सी तीन दिए, तो ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, फिर सी निकालना है। इसमें एक दो भुजाएं, एक सबसे बड़ी भुजा आएगी, वो हम लोग कर्ण मान लेंगे। शेष दो भुजाओं का वर्ग का योग के बराबर हो जाए तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी तीन भुजाएं निकालेंगे, तीनों में एक सबसे बड़ी आएगी और शेष दो छोटी आएंगी। तो इसका बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाए तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। अब तीसरा पार्ट हम बता रहे हैं, सो आप देख लें। तीसरा पार्ट है -1 2 1 1 - 2 5 4 - 7 8 2 - 3 4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। इसमें क्रम से भुजाएं लिखेंगे, आगे पीछे नहीं लिखनी है, जैसे क्रम दिया वैसे ही ए बी सी डी ये भुजाएं लिखनी है। तो अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर ए डी। तो ये इसके बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए, तो भी आपका दो विकल्प तैयार होंगे। समांतर चतुर्भुज ही हो सकता है और आयत भी हो सकता है। अब सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है तो इसके फिर विकर्ण और निकालने पड़ेंगे। आयत में क्या होता है, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर आ जाएंगे तो आयत हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इतना सब करना है। तो देखो अब निकालो। पहले हमने ए और बी, ए बी निकाल लिया। ए बी बराबर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। ये 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 का वर्ग 16, ये 4 का वर्ग 16, ये हो गए 16 दूनी 32 4 36, 6 का ये आया ए बी का मान। फिर हम निकालेंगे सी डी। सी का मान ये है और डी का ये लिखा है, इसी में कहा सी डी निकाल लो। तो रूट 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर बराबर आया। 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग 4 हुआ, ये माइनस के 4 बचे, वर्ग 16 हुआ। यहाँ भी 4 बचे तो 16, ये भी 6, यानी आमने सामने दो तो बराबर आ गई। अब हम निकालेंगे ए बी और सी डी निकाल ली। अब बी सी और ए डी और निकालनी है। तो बी ये है और सी ये है, तो बी सी निकालेंगे। रूट 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 8 का होल स्क्वायर। तो ये बचा -3, 3 का वर्ग 9, यहाँ बचा 5 25 हुआ, यहाँ बचा 3, 3 का वर्ग 9, ये 25 9 34 और 9 43 वर्ग का ही आया, BC आया। अब इसी के समांतर AD और निकालो। तो AD निकालने के लिए A और D के निर्देशांक लिखेंगे। तो -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये बचे 3, 3 का वर्ग 9, माइनस के वर्ग प्लस हो गया, ये 5 25 हुआ, ये 3 माइनस वर्ग हुआ प्लस 9, तो ये भी 43। यहां से आपको क्लियर हो गया ए बी बराबर है
CD और BC बराबर है AD। तो अब ये दोनों बराबर होने पर दो विकल्प तैयार हो गए हैं कि अभी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, आयत भी हो सकता है। अब इन दोनों में क्लियर करने के लिए विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो विकर्ण निकाल दो। तो देखिए विकर्ण इसके AC होंगे और BD होंगे। तो AC पहले निकाल लो। विकर्ण AC रूट -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये कितने बचे? 25 -5 का, ये हो गए 81 49, तो 155 आया। अब BD निकालो। BD निकालने के लिए B और D निर्देशांक ये दिए गए हैं। तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो इधर 1 बचा, 1 का वर्ग 1, यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा, तो √3। यहां पर AC बराबर AB बराबर CD तो है, BC बराबर AD है। विकर्ण AC इज नॉट इक्वल विकर्ण BD। अतः दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अगर ये बराबर हो जाते तो आयत हो जाता। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 4। ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, 2, 3 और 3, 2, -1 के समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब है ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ठीक, तो ये दोनों बिंदु ले लिए हमने। बिंदु मान लिया x, y, z है। प्रश्नानुसार AP बराबर BP। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, तो AP BP बराबर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी लगा दो फॉर्मूले। तो लगाओ √x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर बराबर इधर x - 3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनको खोल दो। वर्ग करने से रूट खत्म हो जाएगा। रूट खत्म हुआ लेकिन अंदर होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 - 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 - 8x 8y प्लस z स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6z। इधर भी होल स्क्वायर खोलो। तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 - 4y, 4 दूनी 8 हो गए, 8y सॉरी। ये z स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2z। अब देखिए कितने हो गए? एक मिनट, इधर कुछ गलती, 2 दूनी 4, यहां 4 होंगे, 4 यहां पर भी होंगे, यहां पर भी 4 होंगे। ठीक, अब सही हो गया। अब देखिए इधर इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कट गए, बीच में बराबर है। बचे कितने? 2x माइनस 4y माइनस के 6z। इधर देखो कितने बचे? ये 1 और 9, 10 और 4 14 इधर बचे। इधर देखिए 9 4 13 1 14 इधर भी बचे। तो -6x माइनस 4, ये 4 है, 4y प्लस 2z। अब देखिए इधर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 4y से 4y कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर ये गलती हो गई है, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए कितने बचे? माइनस के 2x और ये प्लस के 6, तो 4 बचे। यहां z माइनस के हैं और ये भी माइनस के 8 हो गए, तो 4 कॉमन लेके कट जाएंगी। तो x बराबर -2z बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये आंसर सॉल्व हुआ। धन्यवाद।